हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 10D करवाऊंगी। 10D एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 6 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 7 to 10 करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन दिस स्क्वेयर्स। ये स्क्वेयर दिए हुए हैं, इनमें जो वेरिएबल है ABCD XY, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिव ब्रीफ रीज़न, और उसके पीछे आपको कारण भी बताना है। देखो X और Y इस स्क्वेयर का क्या है, साइड है, और आपको पता ही है साइड इक्वल होती है। यहाँ पे एक साइड देखो दी हुई है 6 दिया हुआ है, देन X इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है, एंड y इक्वल टू भी 6 होगा। यहाँ पे रीज़न दोगे, ऑल द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखो अब हम ABCD फाइंड आउट करते हैं। ये एंगल है, A होगा 90 डिग्री का, ठीक है, BB होगा 90 डिग्री का, C भी हमारा 90 डिग्री का, और DB 90 डिग्री का। इसके पीछे रीज़न दोगे, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन बी करते हैं। यहाँ पे हम क्यू निकालते हैं। देखो क्यू एक एंगल है जो इस स्क्वायर की इस वाली साइड और डायगोनल से मिलकर बन रहा है। तो ये कितने का होगा, 45 डिग्री का। रीज़न लिखेंगे, द एंगल विच अ डायगोनल मेक विद वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अभी हम P की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये जो 2P है, ये एक एंगल बन रहा है जब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 2P इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीज़न में दोगे, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो 2P को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये राइट हैंड साइड आएगा, तो ये 90 डिग्री को डिवाइड करेगा। 2 की टेबल से काट देते हैं, ये चला जाता है 45 पे, और तो P इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया है, 45 डिग्री। क्वेश्चन सी करते हैं। देखो ये स्क्वायर की डायगोनल है, और डायगोनल जो है ना स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं। यहाँ सबसे पहले लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम निकाले, सबसे पहले हम y निकालते हैं। देखो ये वो पॉइंट है जहाँ डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी हमारी 4 होगी, ठीक है। और जब डायगोनल इक्वल होती हैं तो ये वाली भी 4 होगी और ये वाली भी 4 होगी, ठीक है। y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 4। रीज़न हम पहले दे ही चुके हैं। यहाँ देखो 2 के एक साइड है और एक साइड 16 दी हुई है। इनको हम इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ऊपर लिख देंगे, ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इट मीन्स 2k इक्वल है 16 के। देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2k को मल्टीप्लाई कर रहा था, ये राइट हैंड साइड जाके 16 को डिवाइड करेगा। इस तरह से k की वैल्यू आ गई है 8। ओके, अब हम 2x निकालेंगे। 2x इक्वल होगा 90 डिग्री के। इसके पीछे रीज़न दोगे, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 से, 45 डिग्री आ जाएगी। अभी देखो जो ये 5y है, ये एक एंगल बन रहा है डायगोनल के साथ और एक साइड के साथ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, द एंगल विच अ डायगोनल मेक्स विद अ साइड इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो 5y इक्वल्स टू कितना हो गया, 45 डिग्री, और y कितना आएगा, 45 डिग्री को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 की टेबल में ये कितने पे जाता है, 9 जा पे, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 9 डिग्री। क्वेश्चन 8 देखिए, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस।
इसमें बोला गया है कि रोम्बस की एक डायगोनल उसकी किसी एक साइड के इक्वल है। तो आपको रोम्बस के सभी एंगल फाइंड आउट करके देने हैं। आपको रोम्बस के बारे में क्या पता है? ये काइट वाली शेप होती है और इसकी सारी साइडें इक्वल होती है। इसका मैं नाम और रख लेती हूँ। इसका नाम रखते हैं ABCD। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक डायगोनल अगर आप ड्रॉ करते हो, जैसे ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दी, तो ये इक्वल है किसी एक साइड के। आपको पता है कि रोम्बस में तो सारी साइडें इक्वल है। इट मीन्स ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके, और ये डायगोनल भी इनके इक्वल ही है। ठीक है, तो हम काम करेंगे ट्राइंगल पे अभी। इन ट्राइंगल ABD हम ऊपर वाले ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो AB इक्वल है AD के। ठीक है, और AD इक्वल है DB के। तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया है? इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये वाला एंगल मैंने x लिया तो ये भी x है और ये भी x है। ओके, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल यूज़ करेंगे। x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 60 डिग्री। एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का आ गया है। देखो मैं अभी थोड़ी सी बड़ी फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि और बचे हुए एंगल कहाँ से आए हैं। ओके, इसका नाम मैंने A लिया था, इसका B, इसका C और इसका D। अब मैंने बोला कि एंगल A आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, और ऐसे बीच में से लाइन ड्रॉ कर रखी थी। ये एंगल, ये कंप्लीटली D एंगल नहीं है, ये D एंगल का आधा एंगल है। ये 60 का है तो ये भी 60 का है। ठीक है, ये 60 का है, देन ये भी 60 का है और ये भी 60 डिग्री का है। एंगल A तो हमारा है 60 डिग्री का। ओके, सेम एंगल C भी हमारा 60 डिग्री का है, बट D एंगल कितने का है? 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120 डिग्री का। ऐसे ही B एंगल भी 120 डिग्री का है। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और E यहाँ पे मिड पॉइंट है। कहाँ? AB लाइन के ऊपर E मिड पॉइंट है। प्रूफ दैट DEC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम ना इन दो ट्रायंगल पे काम करेंगे। मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। एक ट्रायंगल ये और दूसरा इस वाले ट्रायंगल पे काम करेंगे। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEC। आपको यहाँ पता है AE लाइन इक्वल है BE लाइन से, क्योंकि ये जो E है ये मिड पॉइंट है, ये बताया ही गया है। तो सबसे पहले हम यही यूज़ करेंगे। AE लाइन इक्वल है BE के। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देंगे गिवन। देन हम यूज़ करेंगे AD लाइन, ये वाली लाइन, और BC लाइन, ये इक्वल है। यहाँ पे रीजन में लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब देखो ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। यहाँ पे रीजन में लिखोगे ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दो साइडें इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। तो लिखेंगे जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट है
ट्राइंगल BEC के, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। देखो जब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के, जो ये साइड बच गई ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के। DE साइड इक्वल है CE साइड के। यहाँ लिखते हैं रीजन में CPCT, जिसकी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें बताना है उस ट्राइंगल के बारे में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, उसका नाम है ट्राइंगल DEC। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इस ट्राइंगल की बात हो रही है जो मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। हमें ट्राइंगल DEC में पता है कि DE इक्वल है CE के। पहले देखो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना, तो इसमें रीजन में लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है। अगर दो साइडें इक्वल होती हैं किसी भी ट्राइंगल की तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस। देयरफॉर DEC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन 10 देखिए, PQRS इज अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है, इसकी एक डायगोनल है PR, ये इसकी डायगोनल है, और इसको अगर एक्सटेंड किया जाता है T पॉइंट तक तो हमें प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम ना दो अलग अलग ट्राइंगल लेंगे, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। पहले ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है। पहले हम इन ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, देन हम आराम से प्रूफ कर देंगे कि TQ इक्वल है TS के। इन ट्राइंगल PST एंड ट्राइंगल PQT। ठीक है। PS इक्वल है PQ के। यहाँ ध्यान से देखो ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि ये लाइनें आपस में इक्वल है। ठीक है। और रोम्बस की तो साइडें इक्वल होती हैं, ये आपको पता ही है। देन हम यूज़ करेंगे PT, ये जो लाइन है इक्वल है PT लाइन के। ये देखो दोनों ही ट्राइंगल में ये लाइन बन रही है, रेड कलर से भी था और ग्रीन कलर से भी था, जिसको मैंने अब ब्लैक किया है ना, तो ये दोनों के पास है ये लाइन। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन रीजन में। ओके। अब हम यूज़ करेंगे एंगल P। जो डायगोनल होती है रोम्बस की वो किसी भी इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में इसका नाम ध्यान से देखो क्या है। S से लाइन जा रही है P पे और फिर T पे, तो इसका नाम है एंगल SPT इक्वल है, नीचे वाले में क्या बनेगा, Q से लाइन P पे जा रही है और P से T पे, एंगल QPT। ओके। रीजन में क्या आएगा, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल P। देखो हमने देखो तीन चीज़ें इक्वल बता दी, देखो दो साइडें इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो क्या हुआ, ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल PST कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQT के बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। अब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि भाई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल से, तो ये जो बची हुई साइड है जिसका नाम है TQ वो इक्वल है TS के। यहाँ पे रीजन दोगे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमने प्रूफ कर दिया है।
आप लोगों की सेल प्रैक्टिस 10D कंप्लीट हो चुकी है. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ you like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care. Stay connected.